चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने कहा, माता यदि पुत्र भावे करे न ताड़न, अति दिन ज्ञाने करे लालन पालन। यदि संसार में कोई मां बनकर और मुझे अपना पुत्र बनाकर मेरा लालन पालन करती है तो मैं बहुत प्रसन्न रहती हूं। और इसी के साथ साथ कहते हैं, सखा शुद्ध ज्ञाने करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। भगवान चाहते हैं कि भक्त उनके सखा बने, सखा बनकर उनके साथ लीला करें। आइए ऐसे ही एक भगवान के घनिष्ठ सखा की लीला प्रस्तुत होने जा रही है। सुखदेव गोस्वामी ये कथा के प्रारंभ में कहते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे जो समस्त आसक्तियों से विरक्त थे और प्रशांत, पूर्ण रूप से प्रकृष्ट रूप से शांत थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसे इनका नाम था सुदामा, ब्राह्मण थे। और कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ते थे और वहीं पर इन दोनों की मित्रता हुई। और आगे चलकर सुदामा जी का जीवन इतनी गरीबी में आ गया। एक दिन की बात, सुदामा के लिए खाने के लिए भोजन नहीं, 10-10 दिन से उनके बच्चे भूखे थे। बहुत गरीबी आ चुकी थी, बहुत करुण वातावरण था। उसी समय सुदामा जी की पत्नी सुशीला सुदामा के पास आती हैं और आइए यहां से यह लीला प्रारंभ होती है। आइए स्वागत करते हैं महामंत्र के साथ, हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्वामी बोलो प्रिय। बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, मुझसे इनकी यह दशा देखी नहीं जाती। स्वामी आप कुछ कीजिए, इनके लिए कहीं से अन्न लेकर आइए। स्वामी मैं जानती हूँ आप एक वैष्णव हैं और वैष्णव कभी धन संग्रह नहीं करते, किंतु आप वैष्णव के साथ साथ इन बच्चों के पिता भी हैं और एक भक्त भी हैं, एक ब्राह्मण है। इस कारण आप धन संग्रह कर सकते हैं। आप अगर पूरे साल का धन संग्रह नहीं करते तो कम से कम एक दिन का धन संग्रह कीजिए। स्वामी आप जाइए, कहीं से अन्न मांग कर ले आइए, मुझसे इनकी यह दशा देखी नहीं जाती। स्वामी हे प्रिय, कृष्ण पर भरोसा रखो। जो कृष्ण समस्त जगत का पालन करते हैं, उनका एक नाम विश्वंभर है। जो समस्त विश्व का पालन करते हैं वो हमारे बच्चों का भी पालन करेंगे। प्रिय तुम केवल कृष्ण पर भरोसा रखो। भरोसा? इतने दिनों से कृष्ण पर ही तो भरोसा रखते आए हैं। कृष्ण हमारे घर पर आकर तो अन्न नहीं देंगे। स्वामी आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। कहिए। आप नगर में जाकर कुछ भिक्षा क्यों नहीं मांग लाते? नहीं, मैंने आज तक भगवान को छोड़ करके किसी मनुष्य के सामने मैंने हाथ नहीं पसारा, क्योंकि भगवान को छोड़ करके मनुष्यों से मांगने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। अतः मैं भिक्षा नहीं मांग सकता प्रिय, मुझसे यह नहीं हो सकता। ठीक है स्वामी, मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं।
हाँ। तो आप द्वारिका जाकर उनसे ही कुछ धन क्यों नहीं मांग लाते? तुम ठीक कह रही हो प्रिय। मुझे धन लाने के लिए और अपने मित्र का दर्शन करने के लिए मुझे द्वारका जाना पड़ेगा। और मैं कई वर्षों के बाद द्वारका जा रहा हूं, तो अपने मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि अपने मित्र के लिए कुछ ले जाने के लिए घर पर अन्न भी नहीं। आप जरा ठहरिए स्वामी, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। हरे राम, राम हरे राम, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे। स्वामी, ये कुछ चावल है, आप यही द्वारिकाधीश को दे दीजिए। ठीक है प्रिय, अब मैं जा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है स्वामी, और अपना भी जल्दी ध्यान आइएगा। धन्य है सुशीला, धन्य है सुदामा की पत्नी जो अपने पति को भगवान के पास भेज रही है। और सुदामा जी आज कृष्ण के पास जा रहे हैं, हृदय में एक ही लालसा लेकर जा रहे हैं, अयम ही परमो लाभो कृष्ण दर्शन लालसा। मेरी पत्नी ने जिस भाव से, जिस उद्देश्य से मुझे द्वारिका भेजा है, परंतु मेरे लिए तो आज जीवन में सबसे बड़ा लाभ यह है कि मुझे श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन होगा। सुदामा जी कृष्ण के पास जाने निकले हैं। आइए, मार्ग में अनेक कठिनाई, अनेक तकलीफ का सामना सुदामा जी को करना पड़ रहा है, क्योंकि अनेक दिनों से भोजन नहीं खाने के कारण दुर्बल देह हो चुका है, शरीर में कोई शक्ति नहीं है, लकड़ी के सहारे चलते जा रहे हैं। पोरबंदर से द्वारिका सुदामा की यात्रा होने जा रही है। आइए इसका दर्शन। द्वारका कितना सौंदर्य से युक्त है। यहाँ पर हमारे मित्र रहते हैं। अब मैं अपने मित्र से कुछ ही क्षण में मिलने वाला हूँ। वो मुझको मिलेंगे और मुझको गले से... कौन हो भाई? मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये द्वारका ही है ना? हाँ, क्यों नए आए हो? मुझको द्वारकाधीश से मिलना है। क्यों, क्या लगते हैं द्वारकाधीश आपके? द्वारकाधीश? हाँ। द्वारकाधीश मेरे बचपन के बाल सखा है। आपके बाल सखा? हाँ। बचपन के? हाँ। कभी चेहरे में अपना आईना देखा है? नहीं देखा है तो जाके पानी में देख लो, बहुत बदसूरत लगते हो। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। शांति रखिए प्रभु, यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे ना, वैसे ही द्वारकाधीश का महल आ जाएगा। क्षमा कीजिए। ठीक है। हक, हक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण। जब भी कोई भगवान को मिलने के मार्ग में जाता है तो निश्चित भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अनेक रुकावट, अनेक बाधाएं आती हैं। सुदामा के जीवन में भी आज कृष्ण को मिलने में अनेक बाधाएं हैं, लेकिन सभी बाधाओं को पार करते हुए धीरे 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 कृष्ण की ओर पहुंचे जा रहे हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओह कृष्ण। कितना सुंदर महल है द्वारकाधीश मेरे मित्र का। हम कितने भाग्यशाली हैं। हमें द्वारिका का तुम सच कह रहे हो, कितने भाग्यशाली हम कि हम द्वारिका में द्वारपाल बने हैं। कितना ऐश्वर्य देखो द्वारिका का, कितना अद्भुत है। कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कहाँ जा रहा है भिखारी? मैं द्वारकाधीश से मिलने जा रहा हूँ। द्वारिकाधीश से तेरा क्या काम है? दलिद्र कह के। द्वारकाधीश मेरे मित्र है। द्वारिकाधीश? हाँ। और तुम्हारे मित्र? भिखारी कहीं के चले जाओ। क्या तुम जानते हो, तुम द्वारिकाधीश को अपना सखा कहते हो? ब्रह्मा, चंद्र, इंद्र जैसे लोग भी द्वारिकाधीश को अपना दास कहने में संकोच करते हो, और तुम कहते हो उनके सखा हो। जाओ यहां से। भिखारी कह के। इन लोग का कुछ काम नहीं है, बस द्वारिकाधीश के पास आ जाते हैं भीख मांगने के लिए, अलग अलग भेष बनाकर। कहां कहां से आ जाते। अच्छा किया तुमने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। तुम जाकर के एक बार तो कहो, कन्हैया को एक बार कह दो कि कोई गरीब ब्राह्मण मिलने आया है। ये एक बार बोलने से समझ में नहीं आता है क्या? तो कुछ दूसरा उपाय करें। तो निकल ऐसे। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चले जाओ यहां से। एक बार श्याम सुंदर को कह दो। नहीं, श्याम सुंदर दौड़े चले आएंगे। एक बार जाकर कहो। हम तुम्हारे पांव पड़ते, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो इनका गुस्सा बहुत खराब है। बताओ इन्हें जरा, बताओ। चले जाओ हे विप्र, चले जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हे द्वारपालो, मैं पुनः निवेदन करता हूँ, एक बार है, आप नहीं जानते इनका कितना गुस्सा खराब है। चले जाओ आप यहां से। लगता है बड़े ही है, ऐसे नहीं मानेगा। नहीं तू नहीं, चाहता है कि नहीं? चल। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी,
ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह, तुझे एक बार समझ में नहीं आता, तू ऐसे नहीं मानेगा। एक बार भिखारी कही के दलिद्र कही के चाहे ऐसे। प्रणाम सेनापति। इस तरह से एक विप्र का अपमान, गधो। उठिए विप्रवर। हाँ, कहिए विप्रवर, किस आशा से द्वारिका आना हुआ? हम द्वारकाधीश हमारे बचपन के द्वारकाधीश हमारे बचपन के बाल सखा है, उनसे मिलने के उद्देश्य से यहाँ पर बहुत दूर से चल के आए हैं। परंतु आप हैं कौन? आपका परिचय क्या है? मैं द्वारकाधीश का बाल सखा मित्र हूँ। बचपन में साथ में पढ़ाई किए गुरुकुल में। आपसे निवेदन करता हूँ, हम सज्जन दिखते हैं, श्याम सुंदर कृष्ण को एक बार जाकर कह दो कि उनके द्वार पर कोई गरीब ब्राह्मण आया है मिलने। वो सुनते दौड़े चले आएंगे। हे विप्रवर, मेरे सैनिकों से जो दुस्साहस हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ, परंतु आप थोड़ी देर यहाँ प्रतीक्षा करें। मैं अभी द्वारिकाधीश से जाकर कहता हूँ। शीघ्र जाइए। और तुम दोनों, विप्रवर को जरा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा चमड़ी उधेर के भूसा भर दूंगा। देखे मेरे श्याम सुंदर कितने कृपालु हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आ गई और अब वह द्वारपाल
भगवान श्री कृष्ण के अंतः कक्ष में जाते हैं और कृष्ण के पास जाकर सुदामा की खबर दे रहे हैं कि हे कृष्ण, आपके द्वार पर एक आपका मित्र आया है। शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आई, बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो धाम सुदामा। सुदामा, सुदामा है, मेरे बचपन का बाल सखा सुदामा आया है। मेरा सुदामा किधर है? कहाँ मेरा सुदामा? सुदामा किधर है? सुदामा, सुदामा, हे मित्र, क्या तो अपने कन्हैया से मिले भी घर ही चले जाओगे? मित्र, क्या जी अपने मित्र से बिना मिले? सुदामा, 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 तुम बहुत निर्दयी हो, कभी तुमको मेरी याद नहीं आई? सुदामा, मैं अपने मित्र को कैसे भूल सकता हूँ? तुम क्या मुझसे बिना मिले ही चले जाने वाले थे? तुम इतने निष्ठुर कैसे बन सकते हो सुदामा? मैं इतना अपवित्र हूँ कि मेरे स्पर्श से आप अपवित्र हो जाओगे। नहीं सुदामा, तुम्हारे आने से तो मेरी द्वारिका पवित्र हो गई है। नहीं नहीं, तुम्हारा स्पर्श करने से ये कृष्ण पवित्र हो गया है। सुदामा, मेरे मित्र सुदामा, चलो सुदामा, चलो। मेरे बाल से का आओ सुदामा, अब तुम तनिक भी चिंता मत करो। बैठो सुदामा, अब तुम तनिक भी चिंता मत करो दुख की। आप मेरा स्पर्श मत करो। आप ऐसा न करो मित्र। हाँ, हे मित्र, तुम मुझे एक बार कह दिए होते तो मैं तुमको बुलवाने के लिए वाहन भेज दिया होता। नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे कोमल चरण कटीली झाड़ियों से, पथरीले मार्ग से लहूलुहान हो गए मेरे मित्र। तुमने इतना बड़ा कष्ट क्यों उठाया? इतना बड़ा ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पूनी धोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतन इते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा
करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मेरे पैरों को स्पर्श मत करो मेरे मित्र सुदामा, तुम इतना कष्ट पाए, द्वारकाधीश का मित्र इतना कष्ट में। कोई बात नहीं सुदामा, अब तुम अपने मित्र के पास हो, अब तुमको इस दुनिया का कोई भी कष्ट नहीं सता सकता। मेरा मित्र कभी दुखी नहीं हो सकता। सुदामा, अब सब दुख भूल जाओ, अब तुम हर तरह से प्रसन्न रहो, हर तरह से सुखी रहो, क्योंकि अब तुम मेरे पास आए हो सुदामा। खैर, ये दुख के सुन भूल जाइए और बताओ सुदामा, तुम्हारा जीवन यापन कैसे हो रहा है? क्या तुमने अभी तक विवाह नहीं किया? विवाह तो किया। क्या? तब तो सुदामा तुम बड़े धूर्त हो। तुमने विवाह कर लिया और अपने प्रिय मित्र को बुलाया भी नहीं। राजा बन गए, परंतु बालक बनकर विनोद करना अभी तक गया नहीं। मैंने एक विवाह किया और नहीं बुलाया तो आप गुस्सा हो रहे हैं। आपने तो 16,108 विवाह कर लिए, क्या मुझको बुलाए? ठीक है सुदामा, गलती हो गई, लेकिन तुम इतनी दूर से बड़े दिनों बाद आए हो, तो भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। क्यों? मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा ना सुदामा? नहीं, नहीं हो नहीं सकता। तुम धूर्त हो सकते हो, लेकिन मेरी भाभी तो मुझसे प्रेम करती हैं। मेरी भाभी के द्वारा भेजा हुआ लाओ सुदामा। नहीं, तो तुम्हारे ये पास तुम क्या छुपा रहे हो? इसमें तो ठाकुर जी की पूजा की सामग्रियां हैं। लो, पूरे संसार का ठाकुर इधर है, तुम किस ठाकुर की पूजा कर रहे हो? नहीं, कुछ तो है सुदामा। नहीं मित्र। बताओ। मैं सत्य कह रहा हूँ मित्र। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। नहीं, मुझे बताओ, बताओ सुदामा, क्या छुपा रखे? चना गुरु मत देते लय, तुम चाबी हमें नहीं दीने, आगे चना गुरु मत देते लय, तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे, कोठरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पोटली काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, आछीली बानी आयो न गए तुम, आछीली बानी अब हो न तजी तुम, कैसे ही भाभी के कंदुल कीने, आगे सना गुरु मात बैठ लय तुम चार हमें नहीं दीने, चोरी की बानी में हो जी प्रवीण। बस सुदामा, अब मजाक बहुत हो चुका, अब मुझे जल्दी अपने भाभी का उपहार दे दो। सत्य कहता हूँ मित्र, मैंने कुछ नहीं लेके आया। तुमने आज तक जीवन में कभी सत्य कहा है? याद करो सुदामा, बचपन के समय गुरु माता ने हमको कुछ चने खाने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने धूर्ततावश उन चनों पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब भाभी ने बड़े प्रेम से मेरे लिए कुछ चीज भेजा है, उस पे भी तुम अपना अधिकार कर रहे हो। अब तुम्हारा अधिकार नहीं चलेगा, तुम मुझे जल्दी दे दो, दो मुझे, छोड़ो, दो। मित्र, तुम मुझसे मत खाओ मित्र, तुम्हारी तो
16,108 रानियां हैं, वो सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाती है। तुम यदि ये कच्चे चावल खाओगे तुम्हारे पेट दुखने लगेंगे मित्र, इसलिए मैं कहता हूं तुम ये मत खाओ। तुम ये क्या बात कह रहे हो सुदामा? खोलत सकुचत गाठरी चितवत हरि की ओर, जीरन पट फटी छुटी परे, बिलिखी गए ते ही ठोर, बिलिखी गए ते ही ठोर। हे मित्र मत खाओ, मैं प्रार्थना करता तुम चुप रहो सुदामा। तुम ये मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। तुम कहते हो कि द्वारका में 56 भोग मिलते हैं, 56 भोग मुझे बनते हैं, लेकिन सच कहूं तुम्हारे द्वारा दिए गए उस उपहार में इस चावल के एक एक दाने में इतना रस है सुदामा। आज तुम्हारे ये चावल देखकर, इसके अंदर का यह भाव देखकर मुझे मां यशोदा की याद आ गई। नहीं मित्र, मुझे द्वारका के 56 भोग नहीं चाहिए सुदामा। तुम्हारे इस तंडुल में इतना अद्भुत रस, और तुम कहते हो इसको मैं त्याग दूं? कभी नहीं सुदामा, मैं इसको खाऊंगा। नहीं मित्र, ठहरिए स्वामी। हाथ गयो प्रभु को कमला कह, नाथ कहा तुमने चित धारी। हाथ गयो प्रभु को कमला कह, नाथ कहा तुमने चित धारी। तंबुल खाए मुठी दुई दिन, तंदुल खाए मुठी दुई दिन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाई मुठी तीसरी अब नाथ, कहानी जो बास की आस बिचारी। खाई मुठी तीसरी अब नाथ, कहानी जो बास की आस बिचारी। रंग ही आप समान कियो, रंग ही आप समान कियो। तुम चाहत आप ही होन भिखारी, रंग ही आप समान कियो। तुम चाहत आप ही होन भिखारी। हे स्वामी, आपने एक एक मुट्ठी तंदूर पर एक एक लोक का वैभव सुदामा को प्रदान कर दिया। यदि आप ये तीसरी मुट्ठी भी खा लेंगे तो हे नाथ, आप सुदामा बन जाएंगे और सुदामा द्वारिकाधीश बन जाएंगे। हे प्रभु, कम से कम एक वैकुंठ तो अपने लिए रखिए। रुक्मणी, इस चावल के बदले तो मैंने सुदामा को अभी कुछ दिया ही नहीं है। तुम कहती हो कि सुदामा अमीर बन जाएगा, सुखी हो जाएगा और मैं गरीब हो जाऊंगा। सुन लो रुक्मणी, मैं संसार वालों को दिखा देना चाहता हूं कि कृष्ण का भक्त कभी दुखी नहीं होता। भले ही कृष्ण के भक्त को ये संसार ताना मारे, दुखी कहे, परेशान करे, लेकिन मैं अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उस पे सब कुछ न्योछावर कर सकता हूं। भले मेरे भक्त प्रसन्न हो जाए, सुखी हो जाए, और भले मैं गरीब हो जाऊं, दुखी हो जाऊं, लेकिन मुझे एक कलंक सहन नहीं होता।
कि संसार वाले कहते हैं कि कृष्ण का भक्त दुखी है। कृष्ण का भक्त कभी दुखी नहीं हो सकता। मैं अपने शुद्ध भक्त के ऊपर तो ये वैकुंठ क्या, ये तीनों लोग क्या, अखिल ब्रह्मांड का पद भी न्यौछावर कर सकता हूं। और तुम कहती हो कि तुम अपना वैकुंठ रखना चाहती हो, ये लो तुम अपना वैकुंठ। मुझे वैकुंठ से अधिक मेरे शुद्ध भक्त प्रिय हैं। जहां भक्त मेरे चरण धरे तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे सदा फिरूं कदा न छोड़ू साथ। हे रुक्मिणी, संसार के वैभव के आगे मेरे शुद्ध भक्त ऊंचे हैं। मैं अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ कर सकता हूं। मुझे ब्रह्मा, शिव तथा अनेक प्रकार के योगी ध्यानी लोग मुझे इतना पसंद नहीं है जितना मेरी शुद्ध भक्ति करने वाला है। क्योंकि मेरे भक्त, तुम जानना चाहती हो ना कि मेरे भक्त कैसे हैं? मेरे भक्त संसार से कुछ नहीं मांगते। संसार से तो क्या, मैं खुद भी उनके सामने उपस्थित होकर बोलूं कि तुमको क्या चाहिए, तुम मेरे से भी कुछ नहीं मांगते। वो भक्त तो मेरे को ही मांग लेते हैं। मैं अपने शुद्ध भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं रुक्मिणी। आओ सुदामा, आओ आओ सुदामा, आओ। हरे कृष्ण। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए। बहुत सुंदर नृत्य नाटिका है। कृष्ण रुक गए, सुदामा जी जा रहे हैं। कृष्ण सुदामा को देखते रहते हैं, आंखों में आंसू गिरते जा रहे हैं। अंत में उद्धव जी और रुक्मिणी जी पूछते, कृष्ण आज आप आखिर इतने रो क्यों रहे हो, कारण क्या है? और कृष्ण आपको चाहिए सुदामा को द्वारिका से पोरबंदर भेजने के लिए अपना सोने का रथ भेजे। आपने बेचारे ब्राह्मण को चलते हुए भेजा। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, उस समय कृष्ण ने रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी यदि मैं चाहता तो मेरा सोने का रथ सुदामा को द्वारिका से पोरबंदर पहुंचा देता, परंतु रुक्मिणी ये ब्राह्मण इतना पवित्र है, ये ब्राह्मण के जीवन में इतने दुख हैं, इतने कष्ट हैं, इतनी जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं लक्ष्मी का नाथ होने के बाद भी ये ब्राह्मण एक बार भी अपने मुख से यह नहीं कहा कि कृष्ण मुझे कुछ चाहिए, मैं बड़ा दुखी हूं। एक बार भी अपने मुख से मांगा नहीं। ये ब्राह्मण के हृदय में पवित्रता है और इस ब्राह्मण को मैं मेरी द्वारिका में चलाना चाहता हूं, क्योंकि यह ब्राह्मण जहां जहां अपने चरण को रखेगा उस भूमि को पवित्र करता चलेगा। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, भगवान के शुद्ध भक्त जहां पर अपना कदम रखते हैं तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। आज सुदामा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका को पवित्र समझ रहे हैं। सुदामा को विदा दी, सुदामा जी वापस पोरबंदर में आए और वहां तो पूरी स्थिति बदल चुकी थी, पूरा ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका था। सुदामा जी भूल गए अपनी स्थिति को और उस स्थिति को देखकर सुदामा जी के हृदय में प्रसन्नता हुई। पत्नी प्रसन्न, बच्चे प्रसन्न। और फिर भी सुदामा जी, आचार्यों का कहना है कि उनकी पत्नी और बच्चे विपुल ऐश्वर्य में, वैभव में रहते थे, परंतु सुदामा तो उस पोरबंदर के गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपना विरक्त जीवन निर्वाह करते थे। तो यह है कृष्ण और सुदामा के मित्रता की झांकी। भक्तों, हम मुंबई में फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, मित्र बनाते हैं। हमारे एक नहीं हजारों मित्र होते हैं। गुजराती में एक कहावत है, शेरी मित्र 100 मळे, ताड़ी मित्र 1000, जेमा सकदख वारिये 100 लाखन में एक। है हजारों मित्र होते हैं, परंतु वास्तविक मित्र वो होता है जो हमारे सुख और दुख में साथ देता है। इस संसार में यदि मित्र बनाना है तो कृष्ण को अपना मित्र बनाइए, क्योंकि मित्र निभाना यदि कोई जानते हैं तो एकमात्र कृष्ण है। अब देख सकते हैं इस संसार में अमीर की मित्रता अमीरों के साथ होती है, गरीब की मित्रता गरीबों के साथ होती है, लेकिन जगत की यह आश्चर्यमय घटना, एक पलड़े में दुनिया की गरीबी है
और एक छबड़े में दुनिया की अमीरी, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता रखते हुए संकोच नहीं किया। जिस भगवान के साथ मित्रता करने में इंद्र ब्रह्मा भी अपना दुर्भाग्य व्यतीत करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के साथ मित्रता रखी और मित्रता निभाई। और भगवान ने जगत को बताया कि यदि मित्र बनाना है मुझे बनाइए, मित्रता निभाना मैं जानता हूं। तो इस प्रकार से हमारे भक्तों द्वारा बहुत सुंदर यहाँ पर कृष्ण सुदामा का यह चरित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया। हो सकता है एक्शन में, एक्टिंग में या शब्द में कुछ कमी हो, गलती हो, परंतु भक्तों का भाव बहुत सुंदर है। आइए इस भाव को हम आदर प्रदान करते हुए एक बार महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और अब हमारे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर नृत्य नाटिका। आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण गाय से बहुत प्रेम करते हैं, गाय के पीछे नंगे पांव दौड़ते हैं। कृष्ण का नाम ही है गोपाल। तो आइए गाय और कृष्ण के साथ जो संबंध है, प्रेम है, ये बताते हुए आपके सामने ये नृत्य नाटिका